नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें फर्स्ट पद में x की घात 1 है, दूसरे में y की घात 1 और यहाँ पर है रूट के अंदर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि यदि हम किसी स्क्वायर वाले पद को रूट में लिखते हैं तो उसकी घात भी 1 बन जाती है। तो इसका मतलब ये ओवरऑल हमारे पास एक घात वाले सारे के सारे आ रहे हैं पद, यानी प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग बन रहा है 1। तो यह एक समघात अवकल समीकरण है। इसको थोड़ा ठीक करने के लिए हम लोग इस पद को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो x dy इज इक्वल बन जाएगा y dx प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट और dx विच इम्प्लाई x इंटू डी वाई। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं dx, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट इंटू में dx का भाग इधर देते हैं और x को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx और x का जब दूसरी साइड में भाग लगेगा तो बन जाएगा y बटे x एक पद। इस पद के साथ हम लोग x को एडजस्ट कर रहे हैं कुछ इस प्रकार रूट के अंदर, तो ये x की बजाय बन जाएगा एक्स स्क्वायर, जिसको यदि और आगे हल किया जाए तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल वाई बटे एक्स प्लस इसके दो पार्ट रूट के अंदर ही बना देते हैं, तो बन जाएगा 1 प्लस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर विद इन दी रूट। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और ये है फंक्शन ऑफ वाई बटे एक्स के रूप में, जिसको हल करने के लिए हम लोग मानते हैं y इज इक्वल होगा वी एक्स, जिसका अवकलन करने पर हमें dy बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से मान रख देते हैं 1 में, तो हमारे पास v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स का मान होगा v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि जहाँ जहाँ y था वहाँ पर या तो हमने वी एक्स रखा है या y बटे एक्स के स्थान पर हमने v कर दिया। ऐसा करते ही v से v हो सकते हैं कैंसिल, इस पद को इधर शिफ्ट करते हैं और इन x वाले पदों को RHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा 1/1 प्लस वी स्क्वायर का रूट डी वी इज इक्वल टू दी डी एक्स अपॉन एक्स, जो कि वेरिएबल सेपरेबल वाली कंडीशन है। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यह है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसका इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं। और यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा log x प्लस सेम रूट इज इक्वल log x, और इसके लिए हमने कांस्टेंट को भी log के रूप में मान लिया, तो बन गया log c, जिसको और आगे हल करने के लिए हम RHS को लिख सकते हैं log m प्लस n के सूत्र से log m इंटू n, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, जिसके बाद दोनों पक्षों से हम log को हटा देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू दी सी एक्स। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में v का मान वापस प्रतिस्थापित करते हैं, तो बन जाएगा y बटे एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू दी सी एक्स, जिसमें यहाँ पर y बटे एक्स इसके अंदर बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट और बटे में x इज इक्वल टू दी सी एक्स। यहाँ पर हर में x मौजूद है, तो हम लोग दोनों पक्षों में x का गुणा कर देते हैं, तो हमें मिलेगा y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू दी सी एक्स स्क्वायर, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हर एक पद में x और y की घातों का योग हमें प्राप्त हो रहा है 2, तो यह एक समघात अवकल समीकरण है, जिसको थोड़ा ठीक करने के लिए हम लोग dx को उधर शिफ्ट करते हैं और 2xy को इधर शिफ्ट करते हैं, जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल होगा dy बाई dx। अब यदि हम dy बाई dx वाले पद को इधर लिखते हुए इस पद को दो पार्ट में बदल लें, तो हमें मिल जाएगा 1/2 को रखते हैं बाहर, पहले आएगा एक्स स्क्वायर बटे में एक्स वाई और दूसरे पद में आएगा वाई स्क्वायर बटे में एक्स वाई, जिसमें एक एक्स से एक एक्स कैंसिल और इस पद में एक वाई से एक वाई कैंसिल, जिसको हम आगे हल करने के लिए लिखते हैं 1/2
यहाँ पर बचेगा x बटे वाई, जिसको हम लिख देते हैं 1 बटे में y बटे x, और दूसरे पद में ऑलरेडी है y बटे x, जो कि फंक्शन ऑफ y बटे x के रूप में आ चुका है, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसको हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन करते हैं y इक्वल टू दी वी एक्स का, तो इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स, जो कि होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स। इसको नाम देते हैं ओवरऑल समीकरण नंबर 2। 2 से मान रखते हैं 1 में, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पर जहाँ जहाँ y बटे एक्स है उसके स्थान पर v कर देंगे, तो 1/2 1 बटे v प्लस v। अब इसको और आगे हल करने के लिए v को शिफ्ट कर देते हैं उधर, तो हमारा नेक्स्ट पद बन जाएगा x इंटू डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल 1/2 1 बटे v प्लस v और माइनस में v, जिसको एलसीएम लेके हल करते हैं। 1/2 को बाहर रखते हैं, यहाँ पर एलसीएम बन जाएगा v, तो v 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस में v, जिसका पुनः एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 2 और v का 2v, और ऊपर आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और इस 2v का गुणा जब v से होगा तो बन जाएगा माइनस 2v स्क्वायर। ओवरऑल बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बटे में 2v इज इक्वल, यहाँ पर चल रहा है x इंटू डी वी बाई डी एक्स। इन पदों को उधर शिफ्ट करते हैं और इन पदों को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 2v बटे में 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल डी एक्स बटे में x, जो कि आपका स्टेप बन रहा है वेरिएबल सेपरेबल, और हम इसका नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन में देखें तो नीचे का अवकलन पूरा ऊपर हो सकता है, लेकिन एक माइनस की कमी है, तो हम इसमें माइनस से गुणा और माइनस से भाग कर देते हैं, या यूँ समझें 2 माइनस से हमने गुणा कर दिया, तो अब इसका आंसर बन जाएगा माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log x, और हम कांस्टेंट को लिख लेते हैं log c। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को घात में शिफ्ट करें, तो बन जाएगा log 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर माइनस 1, और RHS में आ जाएगा log x इंटू में c, जिसमें दोनों साइड से हम लोग log को हटा देते हैं, तो हमारे पास अगला पद आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू दी सी एक्स। अब हम v का मान वापस प्रतिस्थापित करते हैं, इसको लिखते हुए 1 बटे में 1 माइनस वी स्क्वायर, v का मान y बटे एक्स और ये स्क्वायर इज इक्वल सी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर, जो कि ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर और बटे में होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी सी एक्स, जिसमें एक एक्स को कैंसिल कर देते हैं, शेष का वजर गुणा करूँ तो एक्स इक्वल होगा सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि फंक्शन x बटे वाई का होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में dx बटे dy का मान ज्ञात करना है और हम उसको फंक्शन ऑफ x बटे y के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो ये काम करने के लिए मैं इसके अंदर 1 प्लस ई की पावर x बटे वाई इंटू डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ, इस पद को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। जब ये पद उधर शिफ्ट होगा तो इसका चिन्ह बन जाएगा माइनस, और उस माइनस का गुणा हम अंदर एडजस्ट करेंगे, तो हमारा ये वाला पद आगे जाके बन जाएगा x बटे वाई माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में था तो e की पावर x बटे वाई और इंटू में था dy। नेक्स्ट हम लोग इस पद का उधर भाग देते हैं और इस पद को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो हमारे पास dx बटे में dy के स्थान पर आ जाएगा x बटे वाई माइनस 1 इंटू ई की पावर में x बटे वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर में x बटे वाई, जो कि फंक्शन ऑफ x बटे वाई के रूप में है। इसको नाम लगाते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में हमें x बटे वाई को v मानना है, या यूं कहूँ x इक्वल माना जाएगा vy, जिसका y के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें dx बटे dy का मान मिलेगा v प्लस वाई इंटू डी वी बटे में dy, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमारे पास dx बटे dy के स्थान पर आ जाएगा v प्लस वाई इंटू डी वी बटे डी वाई इज इक्वल टू दी, जहाँ जहाँ x बटे वाई है वहाँ हम v को पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर y
ई की पावर वी इंटू वी माइनस वन अपॉन ई की पावर वी प्लस वन। अब हम अगले पद में v को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो y इंटू डी वी बटे डी वाई इक्वल होगा e की पावर v, इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, इंटू वी माइनस ई की पावर v अपॉन ई की पावर v प्लस वन और माइनस में v। ये v जब उधर जाएगा तो माइनस v। इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं और इसका एलसीएम बन जाएगा e की पावर v प्लस वन और इसका गुणा इसके साथ होगा, तो हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है e की पावर v इंटू वी माइनस ई की पावर v, और इनका जब मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा माइनस v इंटू ई की पावर v और माइनस का v, जिसमें से ये वाले पद तो हो जाएंगे कैंसिल। शेष हमारे पास बचेगा y इंटू डी वी बटे डी वाई। बाकी जो पद दोनों बच रहे हैं उनमें कॉमन आ जाएगा माइनस, तो माइनस कॉमन आने के बाद बचेगा v प्लस ई की पावर v अपॉन ई की पावर v प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप में इन सारे पदों को माइनस छोड़ते हुए इधर लाएंगे और y और dy के पदों को उधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर आके बन जाएगा e की पावर v प्लस वन अपॉन ई की पावर v प्लस वी इंटू में डी वी, माइनस उधर था ही, उधर जाके बन जाएगा डी वाई बटे वाई, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल वाली स्टेज। इसका हम अगले पद में इंटीग्रेशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में यदि आप ध्यान से देखें तो नीचे वाले फलन का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है जब हम v के सापेक्ष अवकलन करेंगे। e की पावर का e की पावर v और v का v के सापेक्ष 1। तो इस आधार पर लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बन जाएगा log e की पावर v प्लस वी इज इक्वल माइनस 1 बटे वाई का बन जाएगा log y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेंगे log c। इस पद को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा log e की पावर v प्लस वी प्लस log y इज इक्वल होगा log c। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग log m प्लस log n का सूत्र लगा रहे हैं, तो बन जाएगा log y इंटू ई की पावर v प्लस वी इज इक्वल टू दी log c, जिसमें यहाँ पर हम कोष्ठक का इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों साइड से log को हटा देते हैं, तो शेष बचेगा y इंटू ये वाला पद जिसमें e की पावर v है, v का मान रख दूँ तो आएगा x बटे वाई और यहाँ पर भी आ जाएगा x बटे वाई इज इक्वल टू दी c। नेक्स्ट पद में y का यदि मैं गुणा अंदर कर दूँ तो हमें पहला पद प्राप्त होगा y इंटू ई की पावर x बटे वाई प्लस यहाँ पर y से y कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ x और इक्वल में चल रहा है c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दी गई जो अवकल समीकरण उसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग हमें प्राप्त हो रहा है 2, यानी यह एक समघात अवकल समीकरण है जिसको हम dy बटे dx के रूप में बदलने वाले हैं और उसके लिए हम इस पद को उठा के दूसरी साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमें प्राप्त होगा शेष एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx, जिसमें इस पद को उधर शिफ्ट करते हैं और dx का भाग इधर लगाते हैं, तो हमें dy बाई dx का मान प्राप्त होगा, जो कि हमें आगे प्राप्त होगा माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसको हम एज इट इज छोड़ते हुए इसके अंदर y बटे x को v रखेंगे या y बराबर vx रखेंगे, जिसका अवकलन करने पर हमें dy बाई dx का मान प्राप्त होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे में dx, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2 से मान 1 में रखें तो हमें v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे dx का मान मिल जाएगा, माइनस जहाँ जहाँ y है उसके स्थान पर हम रख देते हैं vx। नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो माइनस ऊपर आएगा 3vx स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बटे में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, जिसके अंश और हर में एक्स स्क्वायर आ सकता है कॉमन, और कॉमन आने के बाद जब ये सब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास शेष बचेगा माइनस 3v प्लस वी स्क्वायर और आ जाएगा 1 प्लस में v। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में v को उधर शिफ्ट करते हैं और इसमें से माइनस कॉमन लेके
यहाँ पर बीच में बनाते हैं प्लस। अब इसका एलसीएम लेंगे तो बाहर माइनस, एलसीएम लेने पर मिल जाएगा 1 प्लस वी, इसके ऊपर पद था 3v प्लस वी स्क्वायर, और इनका जब आपस में गुणा होगा तो बन जाएगा v प्लस में वी स्क्वायर, और बाहर इसके चल रहा है माइनस। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों को सेम रखनी है, राइट हैंड साइड में माइनस, और ये ऊपर वाला पद बन जाएगा 2v स्क्वायर प्लस में 4v, और बटे में होगा 1 प्लस वी, जिसमें से ऊपर हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो बच जाएगा v स्क्वायर प्लस में 2v, और बटे में होगा v प्लस 1 या 1 प्लस वी। अब v वाले पदों को उठा के ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और x और dx के पदों को ले आते हैं राइट साइड में। तो हमारा नेक्स्ट पद बन जाएगा v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v इंटू डी वी, और इक्वल में ये माइनस 2 साइड में रखा हुआ है तो -2 और dx बटे x, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल वाली कंडीशन। और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने से पहले यदि हम ध्यान दें तो इसका अवकलन ऊपर मौजूद हो सकता है, लेकिन 2 की कमी है। तो उस 2 की कमी को पूरा करने के लिए हम 2 का गुणा इधर कर देते हैं और 2 का गुणा ही इस साइड में कर देते हैं। तो इस साइड में हम लोग जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4। अब इसमें नीचे का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद है, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा लेफ्ट हैंड साइड में log वी स्क्वायर प्लस में 2v इज इक्वल में -4 log x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लिख लेते हैं log c। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस पद को इधर शिफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा log वी स्क्वायर प्लस 2v और प्लस में 4 log x इज इक्वल टू दी log c। इसको ऊपर घात में शिफ्ट करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पद जो बन जाएगा उसमें घात में आ जाएगा यहाँ 4, और इस पर लगा देते हैं log m प्लस log n, जिससे हमारा अगला पद बन जाएगा log वी स्क्वायर प्लस 2v और गुणा में x की पावर 4 इज इक्वल log c। दोनों तरफ से यदि हम log को हटा दें तो हमारा नेक्स्ट पद बन जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v इंटू एक्स की पावर 4 इक्वल c। अब यहाँ पर v का मान रखें तो v का मान है y बटे एक्स, तो हमें प्राप्त होगा वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा में y बटे एक्स, और गुणा में x की पावर 4 इज इक्वल टू दी c। x की पावर 4 का यदि इस कोष्टक में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पहला पद बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा पद बन जाएगा 2x क्यूब वाई और इज इक्वल टू दी c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हर एक पद में घातों का योग बन रहा है 2। इसका मतलब यह एक समघात अवकल समीकरण है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर का भाग लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भाग लगाऊंगा तो 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भाग लगाएं तो बन जाएगा वाई बटे एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो बन जाएगा वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और यह फंक्शन ऑफ वाई बटे एक्स के रूप में बन चुका है। इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर y इक्वल वी एक्स रखें या y बटे एक्स इक्वल वी, एक ही बात है। तो इसका अवकलन करने पर हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे में डी एक्स, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से मान 1 में रखें तो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पर y बटे एक्स के स्थान पर v लिख दें तो 1 प्लस वी स्क्वायर, जिसमें v से v को कर देते हैं कैंसिल, शेष RHS में बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, जिसको उठा के ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर है x और dx, इसको शिफ्ट कर देंगे RHS में। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और डी और RHS में बन जाएगा dx बटे में x, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल वाली कंडीशन, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स v, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन बन जाएगा log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। v का मान पुनः प्रतिस्थापित कर दें तो बन जाएगा tan इनवर्स y बटे एक्स इज इक्वल log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इस x और y का गुणा अंदर करते हैं, तो हमारा अगला पद बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई
इज इक्वल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू दी डी एक्स, जिसके हर एक पद में x और y की घातों का योग बन रहा है 2, यानी यह एक समघात अवकल समीकरण है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम dx का भाग इधर लगाते हैं और इस पद को उधर शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास dy बाई dx का मान मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जो कि फंक्शन ऑफ y बटे x के रूप में हो सकता है। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि y इक्वल होगा vx, जिसका अवकलन करने पर हमें dy बाई डी के स्थान पर मिल जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। 2 से मान 1 में रखें तो हमें प्राप्त होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे में डी एक्स इज इक्वल, जहाँ जहाँ y है उसके स्थान पर हम लिख देंगे vx। तो हमारे को प्राप्त होगा x इंटू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में वी एक्स, जिसमें से ऊपर बन जाएगा वी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटे में होगा एक्स स्क्वायर और वी एक्स स्क्वायर, जिसके प्रत्येक पद में एक्स स्क्वायर है। तो अंश और हर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, शेष बचेगा v प्लस में x इंटू डी वी बटे में डी एक्स इज इक्वल v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, जिसको आगे हल करने के लिए हम v को उधर शिफ्ट करते हैं। तो हमारा अगला पद बन जाएगा x इंटू डी वी बटे में डी एक्स इज इक्वल v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी और माइनस वी, जिसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो एलसीएम आएगा 1 माइनस वी, वी प्लस वी स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस वी और प्लस में वी स्क्वायर, जिसमें वी स्क्वायर से वी स्क्वायर को कर देते हैं कैंसिल, शेष होगा एक्स डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब इसमें से इस पद को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं और इस पद को उठाकर राइट हैंड साइड में लाते हैं, जिससे हमारा अगला पद बन जाएगा 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल डी एक्स बटे एक्स, वेरिएबल सेपरेबल और यहाँ पर 2 भी है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करने से पहले इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं, तो बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन और साथ में बन जाएगा 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन इज इक्वल 2 इंटू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। अब इनके इंटीग्रेशन को हल करें तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन वी माइनस लॉग वी इज इक्वल 2 लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इन पदों को उधर शिफ्ट करते हैं और सी को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा माइनस सी इज इक्वल 1 अपॉन वी प्लस लॉग वी प्लस 2 लॉग एक्स। इसमें v का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा x बटे वाई, लॉग के अंदर y अपॉन एक्स और इसमें घात को गुणांक को घात में शिफ्ट करें तो log x स्क्वायर, ये x बटे वाई यहाँ पर आ जाएगा log y बटे x गुणा में x स्क्वायर log m प्लस log n के सूत्र से, जिसमें एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो शेष होगा x बटे वाई प्लस log x गुणा में y इज इक्वल, यहाँ पर जा रहा है माइनस सी, जिसको एक नया कांस्टेंट बना देते हैं c1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 12.6 को पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।